जीत या डील, नवाज शरीफ की वापसी पर दीगर सियासी जमातें क्या कहती हैं। साल 2019 में कैद की सजा के दौरान तिब्बी बुनियादों पर इजाजत मिलने पर बरतानिया रवाना होने और वहां 4 साल कयाम करने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हफ्ते को पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। इनकी वापसी के तनाजर में दीगर सियासी जमातों के मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की है, जबकि एहतसाब अदालत ने इनके वारंट मुअत्तल करते हुए वतन वापसी पर इन्हें गिरफ्तार करने से भी रोका है। ये फैसले जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस केस और एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में दिए, जिसके बाद साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की पाकिस्तान वापसी के लिए राह हमवार होती नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हामी जहां इनकी वापसी को कानूनी और सियासी जीत करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ मुबस्सिरीन इनकी वतन वापसी को किसी डील का नतीजा बता रहे हैं। इससे कबल ये बहस भी जारी रही कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस इतने मजबूत हैं कि अब इन्हें अदालत से रिलीफ नहीं मिल सकेगा, बल्कि वो जब भी वतन वापस आए तो इन्हें जेल जाना होगा। ताहम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इक़्तिदार में रहने के बाद ये चहमगोइयां भी दम तोड़ गईं जब गुज़िश्ता माह इनकी वतन वापसी का ऐलान किया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म की वापसी को बयानिए में तब्दीली और बज़ाहिर मुआहिदा हो जाने के मुतरादिफ करार दिया है। नवाज शरीफ की वापसी को समझौते के तौर पर देखने के सवाल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, जब शर्जील मेमन को राहदारी जमानत मिली और वो दुबई से वतन वापस आए तो इन्हें जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार किया गया। ये नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। उन्होंने कहा, इस मुल्क में हर 3 साल के बाद कोई मुहिब वतन तो कोई गद्दार बनता है। 90 रोज़ में इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए था। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो इंतखाबात होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि मसला ये है कि मुल्क की 65% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जबकि 2 करोड़ अफराद में इजाफा हुआ है। अवाम अब सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। इत्तेहादी रहने के बाद अब PPP के इख्तलाफात सामने आने से मुतल्लिक सवाल पर फैसल करीम कुंडी ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर कहा, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने पर कहा कि इन्हें सिलेक्ट किया गया और वो बैसाखियों से आए। अब अगर आप आ रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बयानिया छोड़ दिया गया जिसकी पहले बात की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने बताया कि नवाज शरीफ की आमद से कबल इनकी जमात ने वकील करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। न्याय भी इनकी नुमाइंदगी कर रहा है। सरेंडर अदालत को नहीं पुलिस को किया जाता है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, 1.5 साल कबल मरियम नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि इनके वालिद गारंटी के बगैर वापस नहीं आएंगे। ये जुल्म है कि एक सजा याफ्ता फर्द को जमानत दी गई बल्कि जलसा करवाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब PTI को जलसे तक की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्होंने सवाल किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि यह तय हो चुका है कि अदलिया इन्हें जमानत देगी, इन्हें यह सब कैसे मालूम है? इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम फे का मौक़िफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि JUI मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों में से एक बड़ी जमात थी। JUI की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली ने बताया कि यह अलमिया है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खुलने पर आए तो जमात के दीगर रहनुमाओं के भी केसेस सामने आ गए। आज इमरान खान का भी यही हाल है कि जब इन्हें रिलीफ देने पर आते हैं तो 9 केसेस में जमानतें मिलती हैं और जब रिलीफ नहीं देना होता तो सूरत हाल तब्दील हो जाती है। उन्होंने कहा, अगर शख्सी बुनियादों पर फैसले होंगे तो इदारे कमज़ोर होते चले जाएंगे। पार्लियामान में नज़रिया ज़रूरत के तहत कवानीन को बदला गया जो किसी भी जमात के लिए नहीं होना चाहिए। तारीख गवाह है कि जो मकसूद हों इन्हें वक्त के साथ रिलीफ दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमारे सियासी और अदालती फैसले नज़रिया ज़रूरत के तहत बदलते हैं। अगर सबके साथ एक कानून और रवैया रखा जाता तो आज वो सूरत हाल ना होती जो इस वक्त है।